अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कराची। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो शीट में था डेली सेल्स आइटम्स। ठीक है, इससे भी हमने क्वांटिटी वगैरह पे काम किया था। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, मगर ये एक रिपेयरिंग शॉप है, मतलब इसमें मल्टीपल काम होते हैं। तो उसमें जाहिर है कि कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं इसमें, जैसे कि डेट एंड टाइम, किस टाइम पे क्या काम हुआ है। ठीक है, उसके कितने अमाउंट इनकम हुए हैं या एक्सपेंस हुए हैं उस पे, या उसने कितने क्रेडिट रखे हैं, और अभी करंट बैलेंस आपके पास यानी कि आपके अमाउंट कितने मौजूद हैं, हमें ये निकालना है। ठीक है, आपको पता होगा इनकम मतलब वो अमाउंट जो आपको मिल गए होते हैं, एक्सपेंस वो अमाउंट जो आपसे खर्च हुए होते हैं, और क्रेडिट का मतलब वो अमाउंट के आपको वो मिलने वाले हैं। यानी कि अगर आपसे किसी ने उधार लिया हो तो वो क्रेडिट कहलाता है, आपके लिए वो क्रेडिट है। इट मीन्स कि वो आपके पास अमाउंट समझ लें कि मौजूद है, वो मिलने वाला है मगर फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इसी तरीके से काम किया है। मैंने यहाँ पे डेट एंड टाइम जो है फिल नहीं किया है, मैं इसलिए क्योंकि आपको कुछ दिखाना चाह रहा था। तो सबसे पहले हम डेट एंड टाइम फिल करते हैं। मिसाल के तौर पे जाहिर है कि जब आप कंप्यूटर में एंट्री कर रहे होंगे तो आपका कंप्यूटर का टाइम जो है एग्जैक्ट बता रहा होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जो भी मेरे कंप्यूटर में सिस्टम में टाइम हो और डेट हो वो यहाँ पे शो हो जाए। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो है इक्वल नाउ राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये क्या करेगा, आपका डेट और टाइम दोनों यहाँ पे मेंशन कर देगा। अब इसमें जो है सेकंड या एएम पीएम, या अगर आप चाहते हैं कि डेट में जैसे मंथ जो है वो लिखा हुआ है और दिन भी लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको बताना था, इसलिए मैंने इसको ऑटो फिल नहीं यानी कि खुद से फिल करके नहीं रखा। तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पे नॉर्मली आपके पास अगर आप सिर्फ लॉन्ग डेट लें तो देखें सिर्फ लॉन्ग डेट दे रहा है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट डेट लें तो ये शॉर्ट डेट है, मगर अब टाइम चला गया। तो फिर क्या करें, हम यहाँ पर आएंगे मोर नंबर फॉर्मेट में। नंबर फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ मौजूद है, कि टाइम भी है डेट भी है। ठीक है, अब अगर यहाँ से भी आपको मैच नहीं हो रहा है, मुझे अपने मर्जी से बिल्कुल चाहिए, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, कस्टम में। कस्टम में आने के बाद यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि अगर आपको एम पी एम लगाना हो तो इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ इसी तरीके से काम करूँगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं उसको मिटा दिया। मंथ मुझे चाहिए डबल एम मैंने लिखा, तो अभी भी यहाँ पे देखें नंबर ही है। मैंने एक और एम लिखा तो मंथ का शॉर्ट नेम आ रहा है। ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अच्छा जी, इसके बाद डेट आ रहा है, डेट के बाद यहाँ पे ईयर दो दफ़ा है, मतलब वाई टू टाइम्स है, तो इट मीन्स कि ईयर जो है आपका दो डिजिट पे शो करेगा। मैं चार दफ़ा कर देता हूँ इसे, फोर वाई, तो अब ये फोर डिजिट पे शो करेगा। ठीक है, आर जो है इसको भी मैंने डबल रखा ताकि एग्जैक्ट समझ में आए। फिर हम सेकंड भी लगा देते हैं, रेशियो डबल एस। ठीक है, सेकंड भी ये आ चुका है, तो मुझे ये समझ में सही आया है कि मैंने इसको मैच कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आगे फिर डे भी लिखा हुआ है तो आप ये भी कर सकते हैं, एक दो तीन शॉर्ट में आ गया, चार करना है तो चार कर दें, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ्राई पहले ही लिख देता हूँ, एक दो तीन, यहाँ पे ये आ गया फ्राई। ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने किया ओके। तो अब ये कॉलम काफ़ी छोटा आ रहा है, इसलिए डैश बना हुआ है, तो कॉलम का मैंने कर दिया पढ़ा। तो ये एग्जैक्ट आपको पूरा टाइम डेट सारी चीज़ें बता रहा है। फ्राइडे नवंबर 27 तारीख 2020, 9:52 और 23 सेकंड। मैं इसको पूरा कंप्लीट करके फिर आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो मैंने इसको ऑटो फिल कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिखने के लिए बैठा था मगर काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ऑटो फिल कर दिया, क्योंकि डेट एंड टाइम से इतना इशू तो नहीं है। असल मकसद हमारा है फंक्शंस को यूज़ करना। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास है बैलेंस। ठीक है, बैलेंस पे क्या होता है कि आपके पास अगर करंट अमाउंट जितने हैं वो साथ साथ शो करें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर इसमें जैसे ये आज का है, फ्राइडे का, मिसाल के तौर पर ये आज फ्राइडे का जो भी इसने दिन भर काम हुआ है, अगर ये
थर्सडे का बैलेंस होता है कि थर्सडे में मेरे पास 10,000 था या 20,000 था या 1,000 भी था, जो भी था, उसके साथ साथ अब के इनकम आते जाए और एक्सपेंस होते जाए, तो उसको हम बैलेंस में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो मैं कर देता हूँ, मैं इसको करता हूँ डिलीट, और एक रो मैंने ऊपर ऐड किया। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया रो, कोई मसला नहीं है, मैं इसको कर लेता हूँ छोटा। और मैंने इसमें लिखा लास्ट डे अमाउंट। ठीक है, ये लास्ट डे बैलेंस, और यहाँ पे मैंने बैलेंस में डाल दिया, समझ लें, 20,000। ठीक है, लास्ट बैलेंस कितना था? 20,000 था। ठीक है दोस्तों, तो यार ये चेंज क्यों हो गया सब में? चलें, खैर है, वो फॉर्मेटिंग थोड़ा सा आउट हो गया, नो प्रॉब्लम। तो अब लास्ट बैलेंस फॉर एग्जाम्पल 20,000 था। ठीक है, अब मुझे अभी का मालूम करना है कि अब जो है 20,000 में मजीद कितना इनकम हुआ है, 1,500 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल का लगाएंगे साइन, जो भी हमारा लास्ट बैलेंस होगा वो जमा होगा अभी जो भी आप इनकम कर रहे हैं उससे, फिर माइनस होगा जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं उससे। ठीक है, क्रेडिट को हम ना अभी एक्सपेंस मिलेंगे ना इनकम मिलेंगे। हो सकता है कि अकाउंटिंग में कुछ और भी रूल्स हो सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे एज अगर मेरी अपनी शॉप है तो मैं नहीं चाहता कि अभी क्रेडिट जो है उसमें ऐड या माइनस हो। क्रेडिट एक ऐसे अमाउंट है जो एक लास्ट, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे शो होता रहेगा कि किसने किसने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, और यानी कि मेरे पास कितने बैलेंस हैं, और कितने इनकम हुए हैं, कितने एक्सपेंस हुए हैं, और कितने मेरे करंट यानी कि टोटल क्रेडिट हैं जो बाकी हैं लोगों पे। ठीक है, वो यहाँ पे शो करेगा। तो अगर ऐसे कामों के लिए करना है तो हम हमारे यहाँ पे क्रेडिट का कॉलम हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं ये किया, मैं इसके साथ साथ ऑटो फिल कर दूंगा, तो इससे क्या होगा कि आपने जो जो टाइम पे इनकम या एक्सपेंस किया है वो ऑटोमेटिकली उस अमाउंट में ऐड होता चला गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लास्ट में 2,000 20,000 था, ये भी क्या हुआ, 1,500 रुपये इसने ऐड किया, तो 21,500 रुपये हुआ, फिर नीचे आए 700 रुपये ऐड हुआ, तो 22,200 रुपये हो गए, फिर नीचे आए 250 रुपये इसने माइनस किया, तो 21,950, यानी कि ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करता जा रहा है। ठीक है, ये आपका बन गया बैलेंस। ओके, अब यहाँ पे टोटल इनकम कह रहा है, ये एक एक्स्ट्रा में से इजाफी बन गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट मतलब नो बॉर्डर कर देता हूँ, और इसको मैंने कर दिया आउटसाइड थिक बॉर्डर, हो गया। टोटल इनकम मतलब कि ओवरऑल जो इनकम हुआ है वो कितना हुआ, इक्वल सम, कहाँ से कहाँ तक है, D4 से लेके है D21, D21 राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ में ना भी आ रहा हो कि आपने क्या लिखा, हमने क्या लिखा, या आपने कैसे किया, तो आप इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हैं ताकि आपसे कोई गलती गुंजाइश ना रहे। ठीक है, तो ये हो गया टोटल इनकम इस दिन का। ठीक है, अच्छा जी, अब टोटल एक्सपेंस निकालते हैं कि टोटल मैंने खर्च कितना किया है, इक्वल सम, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कर दिया टोटल सम। ठीक है, तो ये मैंने निकल गया टोटल एक्सपेंस कि इतना मैंने पूरे दिन में खर्च किया है। टोटल क्रेडिट किए मैंने कितने अमाउंट लोगों में क्रेडिट है, चेक करते हैं। सॉरी, सम राउंड ब्रैकेट क्रेडिट मैंने यहाँ से कॉपी किया, राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो क्या हुआ, मेरे पास जो है टोटल इनकम हुआ है 22,250, और टोटल एक्सपेंस हुआ है 3,850, और टोटल जो क्रेडिट लोगों पे बाकी है वो हुआ है मेरा 5,100 रुपये। और करंट बैलेंस मेरा कितना है अगर मैं ये मालूम करना चाहूँ, तो आप यहाँ पर लास्ट वाला भी ले सकते हैं, या फिर आपको पता है कि लास्ट मंथ का मेरा अमाउंट कितना है, वो ये रहा, और उसको मैं प्लस कर दूंगा किससे, अभी के इनकम से, और माइनस कर दूंगा अभी के एक्सपेंस से, तो भी मेरा
करंट बैलेंस वही आ रहा है यहाँ पे जो इस जगह पर है। ठीक है। मैं चाहता यहाँ का डायरेक्टली सेल एड्रेस इधर विजिबल करवा सकता था, कैसे, कुछ इस तरह से। ठीक है, मगर जहाँ हर काम अपने फॉर्मूले यानी कि इंडिपेंडेंट रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से भी इसको टोटल करंट बैलेंस इसका निकाल दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ओवरऑल मेरा इनकम रहा कितना, यानी कि अगर मैं क्रेडिट जो है जो लोगों के पास था, ठीक है, यानी कि है, अगर वो भी मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास कितना रहा इनकम। तो मैं क्या करता हूँ कि टोटल इनकम को प्लस कर देता हूँ टोटल क्रेडिट से। तो ये मेरा रहा है ओवरऑल इनकम। ठीक है। तो ये तो एक मेरा समझ लें कि जैसे मैं अपने शॉप पे अगर मौजूद हूँ तो मैं अपने लिए ज़ाती वर्क के लिए मैंने शीट बनाया है। हो सकता है हर जगह का अलग रूल हो, अलग हिसाब हो, मगर आप इस तरीके से आप मैनेजमेंट करके चीज़ों को फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं, कहाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिस करेंगे अपने मर्जी से भी शीट्स बनाएं, उसमें काम करें, फॉर्मूला फंक्शन तो मैंने बता दिया, सिंपल सा काम है, प्लस माइनस ये सारी चीज़ें, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।